अब बात किस्सा कुर्सी की क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जिनकी शुरुआत आज से हो गई है। आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग का वक्त है और वोटिंग के लिए हम दर्शकों से कहेंगे, उन लोगों से कहेंगे कि अगर आपके इलाकों में आज वोटिंग का दिन है तो घर से निकलिए। अगर अब तक नहीं निकले हैं तो अपना वोट कास्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ चुनाव जिसमें पहले चरण में कुल 20 सीटों पर यह मतदान की प्रक्रिया सुबह से जारी है। 10 सीटों पर सिर्फ 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे, इसलिए वक्त रहते घरों से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। 10 सीटों पर 5 बजे तक शाम में वोट डाले जाएंगे, यानी कि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप सिर्फ 3 बजे तक वोट डाल पाएंगे, उसके आगे टाइम आपको नहीं मिलेगा। जबकि जो बाकी 10 सीटें हैं उन पर आप शाम 5 बजे तक वोट डाल पाएंगे, क्योंकि नक्सल प्रभावित एरिया भी है। 80,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती बस्तर की अलग अलग सीटों पर है, जहां पर अलग अलग तरीके के चैलेंजेस रहते हैं। निष्पक्ष तरीके से भी मतदान हो जाए, साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से भी मतदान हो जाए, ये कोशिश शासन प्रशासन की है। और ऐसे में आम लोगों से ये कहा जा रहा है, आपके इलाके में अगर आज मतदान हो रहा है तो घर से निकलिए। महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बढ़ चढ़कर इस मतदान में वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हुए हैं। क्या उत्सुकता मतदाताओं में है, किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। महापर्व आज 7 नवंबर से मतदान चालू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे मतदान केंद्र है, जहाँ पर मोहन मरकाम आज चुनाव अपना वोट डालेंगे। पूरे ज़िले भर में 588 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर वोटिंग होनी है। आज ज़िले में 2 विधानसभा में आज मतदान होने हैं, केशकाल और कोंडागांव। कुल 4,39,000 वोटर अपने नेता को चुनेंगे, जिनका भाग्य का फैसला आज होना है। तो आप देख सकते हैं कि हम जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं वो भेलवापदर मतदान केंद्र है, जहां पर मोहन मरकाम आज वोट डालेंगे। यहाँ पर हम कुछ मतदाताएं हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वो इस मतदान को लेकर कितने उत्साहित हैं। आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? स्मिता नेताम। वोट डालेंगे जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सुमिता शोरी। कैसा है? सब ठीक है। खुश हैं आप? जी जी। क्या नाम है? नीला नेता। आज वोट डालने आए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई ऐसे मतदाता हैं, महिला मतदाताएं भी अपने बारी का इंतज़ार करते हुए सुबह से पहुँची हुई हैं, कतार में खड़ी हैं और वोट डालने के लिए वो उत्सुक हैं। ज्योति कुमार कमलासन, इंडिया न्यूज़, कोंडागांव। मतदाताओं में उत्सुकता अपने घरों से निकली है। खास बात पर महिलाएं जब सुबह सुबह घर से निकलें, इसका मतलब समझ आइए कि वो पहले मतदान करना चाहती हैं, फिर जलपान की तैयारी करना चाहती हैं। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा आज है, तूफानी दौरा ये कहिए आप। थोड़ी ही देर में रायपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबिकापुर संभाग के 14 प्रत्याशी इस सभा में शामिल होने वाले हैं। यहां बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। खास बात यह है कि आज से ही मतदान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज सुबह से मतदान चल रहा है। उधर मिजोरम के 40 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। और इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर, और ये तूफानी दौरा रहेगा जब बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में माहौल बनाएंगे पीएम। छत्तीसगढ़ में जारी वोटिंग को लेकर इस बीच बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शाम 4 बजे वोट डालेंगे। दोपहर 3 बजे राजनांदगांव से कवर्धा के लिए रवाना हो जाएंगे। वो दोपहर 3:45 पर कवर्धा पहुंचकर बूथ जाएंगे डॉक्टर रमन सिंह। साथ ही शाम 5:30 बजे वापस रायपुर लौट आएंगे। चूंकि आज खास दिन है, मत बहुत कीमती होता है, इस बात को नेताएं भी समझते हैं और साथ ही साथ आम लोग भी समझते हैं। चूंकि आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है, आज से ये कहिए कि आगाज हो चुका है चुनावों का। राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इन चुनावों पर नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले राहुल लाल जी, जिस तरीके से चुनावों की बात अब तक हो रही थी, अब तो यहाँ से सीधे सीधे आगाज हो चुका है, आरंभ हो चुका है।
आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इलेक्शन हो रहे हैं और इन सब के बीच में एंट्री ईडी की हो गई है, एंट्री महादेव ऐप की हो गई है और इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमारी कुर्सी हिलेगी नहीं, हम तो दोबारा आ रहे हैं सत्ता में। मिजोरम के जो सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 12 सीटें इसमें बस्तर में है और माना जाता है कि चाबी जो है वो बस्तर में ही है। तो अगर बस्तर में अभी भी हम लोग देखें तो कांग्रेस की मुझे जो है कि पकड़ है वो मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि जब से देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बना है रचना जी, तो 2003 में देखिए तो उस समय भी 8 सीटें, 12 में से 8 सीटें जो है कि वो कांग्रेस को आई थी। 2008 एकलौता समय था जबकि अच्छा खासा उसमें भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति रही, लेकिन 8 के अलावा अगर 13 आ जाएं, 18 आ जाएं, 18 में तो सभी की सभी सीटें, तो एक तरह से समय के साथ बस्तर के क्षेत्र में कांग्रेस की उपस्थिति मजबूत हुई और अभी भी कांग्रेस वहाँ पे मजबूत स्थिति में है। ऐसे स्थिति में कहता ना कि चाबी अब कांग्रेस के पास आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एन वक्त पे महादेव ऐप का मामला जो है कि वहाँ पे उठाया है। ईडी की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे गंभीरता के साथ उठाया है, लेकिन देखिए 2-3 सवाल वहाँ पे भी रचना जी उठ रही है। उसमें क्या सवाल है कि ईडी इस समय जो है कि सुपर एक्टिव हुआ है, इलेक्शन के समय उसके टाइमिंग देखिए। दूसरे चीज़ की अभी कौन है महादेव ऐप का, अब तक हम लोग प्रमोटर में चंद्राकर का नाम जान रहे थे, उदय उप्पल का नाम जान रहे थे, लेकिन अब शुभम सोनी कह रहे हैं कि मैं मालिक हूँ उसका। तो कौन है रियल में मालिक और जो लोग बैठे हुए हैं दुबई में उनकी गिरफ्तारी कब होगी? तो कई सारे बड़े मामले इसमें उठे हुए हैं। हमें नहीं लग रहा है कि इस आधार पे जो रमन सिंह को घेरने की कोशिश की जा रही है उसे घेरने में भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता हासिल होने वाली है, क्योंकि ये मामला जो है कि उसे निकल चुका है। वो अब तीर जो है कि नहीं कहते हैं कि कमान से जो है कि वो निकल चुकी है, उसको संभालने का प्रयास जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। देखिए 2018 में जो किसानों के कर्ज माफी से संबंधित वादे थे, तमाम दूसरे जो वादे दावे थे, उसको पूरा करके कांग्रेस इस जगह पे यहाँ पे खड़ी है। तो अब ऐसे स्थिति में यह है कि आप अगर डिलीवरी कैसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कोरोना काल के समय में भी जब पूरे देश भर में बेरोजगारी की धूम मच रही थी, उस समय एक तरह से छत्तीसगढ़ ने एक मॉडल राज्य का जो है कि पेश किया। वहां पे 2-3% से ज्यादा कभी भी बेरोजगारी का दर नहीं हुआ। हम लोग देखिए गौ माता को लेके जो देश भर में कितनी, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे जगहों पे देखिए आवारा पशुओं का मामला कितना गर्म है। वहां पे उन्होंने जो कि उनका जो गोबर का मॉडल है उसको उन्होंने सफलतापूर्वक दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप चाहे डिलीवरी का मामला, यानी आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने ऐसे काम कर दिए हैं कि उस काम के आधार पर वोट यहां आज लोग करने वाले हैं, यहां नाम पर आज वोट नहीं होगा। रास बिहारी जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कवर्धा से। दीपक, आज 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है और आज ही छत्तीसगढ़ का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन अगर इन 20 सीटों की बात करें, क्या प्रभाव किसका दिखाई देता है? जो मौजूदा अभी संकट फिलहाल भूपेश बघेल के लिए खड़ा हुआ है, क्या उसका असर आज होने वाली वोटिंग पर दिखेगा? इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लकीर खींचती है और बीजेपी जिस तरीके से काम करती है और बीजेपी जिस तरीके से मापदंड तय करती है उसको नकारा नहीं जा सकता। यही वही भारतीय जनता पार्टी है जो साल भर पहले तक रेस में भी नहीं थी। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि खुद उसके नेता ऑफ कैमरा इस चीज को मानते थे कि भाई साहब बहुत मुश्किल है, ये 15 सीटें बचे ना बचे, इससे भी खराब स्थिति हो जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन धीरे धीरे ओम माथुर को कमान दी गई, नितिन नवीन आए, प्रधानमंत्री के दौरे हुए, अमित शाह का बयान आ गया कि छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। उसके बाद उनके करीबी है मनसुख मांडविया, उनको जिम्मेदारी दे दी गई। तो जो बड़े चेहरे थे उन बड़े चेहरों को छत्तीसगढ़ की चाबी दे दी गई और ये कह दिया गया आपको अपने हिसाब से इस पूरे सिस्टम को चलाना है। उसके बाद जब पहली लिस्ट आती है, पहली सूची आती है, तो ये कह दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बहुत बेहतर बांटे। कयास ये लगने लग गए कि अभी सभी के टिकट कट जाएंगे, क्योंकि पहली सूची में उन तमाम लोगों को टिकट दिए गए जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, जो झंडा बुलंद करते थे, जो दरी उठाते थे। उसके बाद जब दूसरी सूची आई तो वो सूची थोड़ी लड़खड़ा गई। लड़खड़ाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम वो नाम थे जो या तो चुनाव हार गए थे और या तमाम वो नाम थे तो भारतीय जनता पार्टी के मठाधीश थे। मठाधीश इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि मौजूदा दौर में तमाम ऐसे चेहरे थे जिन चेहरों के आधार पर यह कहा जा रहा था कि 2018 में ये स्थिति नहीं होती यदि इन चेहरों के टिकट कट जाते। लेकिन उसके बाद दलील ये दी गई कि इन चेहरों को यदि टिकट नहीं देते तो ये बाजू की सीट्स को डिस्टर्ब करते, इस वजह से इनको मौका दिया गया। तो आज मौजूदा
दौर में बेशक भूपेश बघेल का गाय गोबर किसान का मुद्दा हो, बेशक उसका वो मॉडल हो, बेशक उस मॉडल को उन्होंने तमाम जगह, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे असम का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे दूसरे तमाम चुनाव हो जहां भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिली, उन चुनाव में उन्होंने बताया हो। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी आज रेस में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है उसको नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से जो ईडी का मामला, दिखाएंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं जो वोट करके निकले हैं, उनसे एक बार बात कर लेता हूं। मतदान कर दिया, एक बार दिखा तो दीजिए। हमारी पर्ची नहीं आई है। अच्छा, आपकी नहीं है। देखिए कितनी आपका हो गया, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 72। 72। कब से, मतलब लंबा समय हो गया? कितनी बार का मतदान है ये? अब मेरे को गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। हर मत देना ही है, मतलब हर बात देना है। हाँ। देखिए नाश्ता वास्ता हो गया? हाँ सब हो गया। हाँ वो सब हो गया। नाश्ता हो गया है, मतदान करने पहुंचे। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो नीली स्याही है यही लोकतंत्र की खासियत है और यही लोकतंत्र की पहचान है। कुछ और लोग हैं जो ये बच्चे हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। इनको जिम्मेदारी ये दी गई है कि किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह से यहाँ काम हो रहा है और किस तरह के यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बारे में बताएं। ये देखिए यहाँ मेरा बूथ 5 स्टार, तमाम तरह की सुविधाएं, उनकी चर्चा, उन चर्चाओं में छाया के लिए टेंट, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई, शौचालय, इसको रेटिंग दी जानी है। और ये तमाम बच्चों से जब चर्चा की गई तो इन बच्चों ने ये बताया कि हम अपने घर में मम्मी पापा और दादा दादी को बोल के आए वोट करने चले जाना। अब इन बच्चों से बात कर लेते हैं, कैसा लोगों का रुझान मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है मजा आ रहा है जी। कितने बजे आ गए थे सुबह? सुबह 8 बजे। 8 बजे आ गए थे। ये बताइए, जब लोगों से बात की जा रही है तो क्या कहते हैं? फॉर्म भर देते हैं चुपचाप या कुछ कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहते हैं, साइन कर लेते हैं और चले जाते हैं। मम्मी पापा को बोल दिया ना वोट डालना है? हाँ जी, पहुंच गए, बात हो गई है? हो गया कि डाल लिए हैं। डाल दिए। देखिए ये तमाम बच्चे कहाँ से आए हो आप? कवर्धा की है। क्या लग रहा है, बीजेपी भारी है कि कांग्रेस? अब वो नहीं पता हम। बता दो। आप हंसी, आप बता दो। बता दो। नहीं पता। देखिए ये बच्चे हैं और ये बच्चे, देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। व्हील चेयर का जो जिक्र हो रहा था कि ये मतदाता यदि इस तरीके से पहुंच रहा है तो ये लोकतंत्र की ताकत है। माई इसको दिखा दो। ये देखिए, ये हाथों की झुर्रियाँ ये बताने के लिए काफ़ी है कि उम्र के कई बरस देख लिए हैं। और ये स्याही ये बताने के लिए काफ़ी है, जो राजनेता हमारे लिए बात करते हैं, हमारे लिए चर्चा करते हैं, वो राजनेता हमारी स्याही से, हमारे यहाँ आने से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हम उनको पहुँचाना चाहते हैं। बात करते हो? नहीं कर सके। देखिए ये हाँ डरा थे वो। हाँ, कितनी उम्र है इनकी? 70 पार 70 होते। 70 होते। एक बात बताओ मुझे, आपने भी वोट डाला है ना? हाँ। ये देखिए इनकी यहाँ ड्यूटी लगी है, यहाँ मतदाताओं के साथ किस तरीके से वो आ रहे हैं, किस तरीके से वो जा रहे हैं, और इन्होंने भी मतदान का प्रयोग किया। ये देखिए ये 2 उंगलियां हैं, ये एक फिंगर वोट डालने के बाद उसकी है जिसने 70 बरस पार कर लिए हैं, और एक वो मतदाता है जो आज की इबारत लिखने की तैयारी कर रहा। आज के भारत की चर्चा है, वो एक फिंगर ये रही और एक ये रही, दोनों ने वोट डाला है, दोनों ने अपना अपना प्रतिनिधि चुना है। एक की झुर्रियाँ ये बता रही है कि एक्सपीरियंस बहुत है, और एक का हाथ ये बता रहा है कि हाँ अभी हम नए हैं लेकिन हमको ये पता है चुनना किसको है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वोट डाल दिया गया, यहाँ ड्यूटी भी लगी है, दोनों हो गए। यस। घर में बात हो गई, घर वालों ने भी डाल दिया। हाँ। बहुत शुक्रिया। सबसे ये खूबसूरत वो तस्वीर लोग होती है हैं जब जो एक ही लोग घर में अलग अलग पीढ़ियां मतदान के लिए निकलती हैं, चाहे वो बेटा बहू हैं या फिर उनके पोते पोती हैं, और फिर जब दादा दादी भी निकलते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत और अच्छी तस्वीर होती है लोकतंत्र के लिहाज से।